गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ਲਈ जनरल ड्यूटी के कांस्टेबल के इम्तिहान ने अगले बारे 1 जनवरी के बाद 13 क्षेत्रीय भाषाओं से लैते जाने की दी मंजूरी। सालाना अमरनाथ यात्रा इस बारे 1 जुलाई थमा होग शुरू। ऑनलाइन ते ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होग। 17 अप्रैल को सभी यात्रियों की श्रेष्ठ सतह की सेहत ते दूई सहूलतां करवाई जांगन हासिल आखे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौसम बदलाव खिलाफ लड़ाई लिए जन अंदोलन का किया आह्वान। आखे मौसम बदलाव कन्नै लड़ने का सबने को ताकतवर हथियारें च एक है व्यवहार च बदलाव जिहड़ा घरें थमां होना लोड़चदा शुरू। भारत च अगले 5 बरे दौरान खेलो इंडिया तहत खेल सहूलतां कायम करने च खर्च किए जांगन 3200 करोड़ रुपए आख्या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होरें। नमस्कार, डोरी खबरें इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। तो उन खबरें विस्तार करना है। एक महत्व वाला फैसला लैंदे हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलें च कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के इम्तिहान हिंदी ते अंग्रेजी भाषाएं के बजाय 13 क्षेत्रीय भाषाएं च भी लैते जाने की मंजूरी दी है। यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह उनके हिदायतें के मुताबिक लैता गया है ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलें च भर्ती आस्ते मकामी नौजवानों की मकामी भाषाएं की बढ़ावा दिता जाई सके। गृह मंत्रालय ने आख्या जे 13 भाषाएं च यह इम्तिहान 1 जनवरी 2024 थमां लैते जांगन। आख्या गया है जे इस फैसले कन्नै लखा बद्दे इच्छा रखने वाले नौजवान अपनी मातृभाषा च इम्तिहान देइयै भर्ती च हिस्सा लेई सकङन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आसेआ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की भर्ती आस्ते पूरे देश च यह इम्तिहान करवाया जांदा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें CAPF ते आम ड्यूटी कांस्टेबलें की भर्ती लई दाखला इम्तिहान 13 क्षेत्रीय भाषाएं च लैते जाने बारे गृह मंत्रालय के फैसले की ऐतिहासिक फैसला दस्सिया है। इस बारे 12 ध्याड़े की श्री अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई थमां शुरू हुई है। 31 अगस्त की संपन्न हो गई। यात्रा दोनों रस्ते अनंतनाग जिले की पहलगाम ते गांदरबल जिले की बालटल थमां इक्के समय शुरू हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें कल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 44वीं बैठक की प्रधानता करते हुए यात्रा कन्नै जुड़े दे बक्ख-बक्ख पहलुएं पंजीकरण, हैलीकॉप्टर सेवा ते होर दूई सेवा कैंप, लंगर ते यात्रुओं लई बीमा सुरक्षा का जायजा लैता। यात्रा लई पंजीकरण का ऑनलाइन ते ऑफलाइन काम इस महीने की 17 तरीक को शुरू होई जाग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू करने बारे तरीकें की घोषणा करते हुए आख्या है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा की बिजन रुकावट से संचारू बनाने लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें आख्या कि प्रशासन की तरफा यात्रुओं ते सेवा हासिल करवाने वाले की श्रेष्ठ सतह दीयां सेहत ते दूईयां सहूलतां हासिल करवाई जांगन। श्री सिन्हा होरें आख्या कि यात्रा शुरू होने को पहले गए दूर संचार सेवा काम करना शुरू कर देग। यात्रा लिए रिहायश, बिजली, पानी, सुरक्षा ते होर दूगे प्रबंधें लई सब्बै सरबंधी महकमे आपसी तालमेल करना काम करते रौहन। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफा पवित्र गुफा च बडलै ते संझा लै होने वाली आरती का दुनिया भर के श्रद्धालुओं लिए सीधा प्रसारण यकीनी बनाया जाग। यात्रा मौसम ते होर दूईयां सहूलतें बारे ताज़ा जानकारी हासिल करवाने लिए गूगल प्ले स्टोर पर श्री अमरनाथ यात्रा ऐप उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे मौसम के बदलाव कन्नै लड़ने का सबने को ताकतवर तरीका है व्यवहार च बदलाव ते अस हर घरै थमां शुरू करना लोड़चदा है। अपने वीडियो संदेश राहें विश्व बैंक के प्रोग्राम मेकिंग पर्सनल हाउ बिहेवियर चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज की संबोधित करते हुए श्री मोदी होरें इस गल्ला पर जोर भरिया जे जिसलै करोड़ां बद्दे लोग किट्ठे रलिए काम करते हैं तां लौके काम भी बड़े बनी जाते हैं। उन्हें जोर देइयै आख्या जे मौसम बदलाव कन्नै छड़ा कॉन्फ्रेंस दिए मेजें उपरा गै नहीं लड़िया जा सकता बल्कि डिनर टेबल थमा भी लड़ना होगा। मिशन लाइफ इज अबाउट डेमोक्रेटाइजिंग द बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। व्हेन पीपल बिकम कॉन्शियस दैट सिंपल एक्ट्स in the daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. अपने संबोधन च श्री मोदी होरें भारत आसिया मिशन लाइफ तहत मौसम बदलाव कन्नै लड़ने के जतने का भी जिक्र किया। उन्हें आख्या जे प्रक्रिया का लोकतांत्रिक करना है। मिशन बारे दसदे हुए उन्हें ये पहलुओं पर भी लो पाई जिस च मकामी इदारें की पर्यावरण सहयोगी बनाना, ऊर्जा ते पानी की बचत करना, कचरे की घट करना, ई कचरा सेहतमंद जीवन शैली अपनाना ते कुदरती करसानी ते बाजरे की काश्त की बढ़ावा देना शामिल है। As a share of total financing. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too.
A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਲਵਾਯੂ परिवर्तन ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਕਈ ਚਾਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਪਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਸਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਰਾਹੀਂ पर्यावरण की अपनाने ਉੱਪਰ बल ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਲਵਾਯੂ परिवर्तन ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆਸਿਆ लाइफ साइंस फॉर एनवायरमेंटल लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली च नई योजना की शुरुआत की गई ही जिसका मकसद पर्यावरण की लिए है सामाजिक पहलुओं पर असर पाने लिए सोशल नेटवर्क की मजबूत करना है। इलैक्ट्रॉनिक्स ते टेक्नोलॉजी विभाग के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर होरें आख्या है जे संशोधित IT नियम के तहत इंटरनेट उपर सट्टेबाजी जी माफ करिए दी जाग। उन्हें आख्या जे सरकार ने उपयोगकर्ता के नुकसान की घट करना यकीनी बनाने वास्ते एक रूपरेखा तैयार की है जिस कारण इंटरनेट की सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके। तो कल सूचना ते प्रसारण मंत्रालय की सीनियर सलाहकार कंचन गुप्ता उनके कन्नै ट्विटर स्पेस की लई है संशोधित IT नियम 2021 पर गल करते हुए इं आख्या उन्हें ऑनलाइन गेमिंग बड़ी रोमांचक ते तेजी कन्नै फैला करती है ਲਈ हर चाली की गेमिंग की इजाजत इंटरनेट उपर दी गई है पर किश खेडने की मनाही है जिंदे च सट्टेबाजी पैसे ते बच्चे लिए नुकसान होंदा है। मंत्री होरें आख्या जे सरकार ने सच्चाई का पता लाने वास्ते एक फैक्ट चैकिंग यूनिट भी तैयार किया है ताकि झूठी ते सही जानकारी च फर्क समझा जा सके। इलैक्ट्रॉनिक ते इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर होरें आख्या है जे सरकार ने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के इस कन्नै संबंधित तकनीकें का विकास करने का निश्चय किया है जिस कन्नै भारत की फायदा पुजोग ते कन्नै कन्नै आम मानू के जीवन च तब्दीली आउग। बेंगलुरु च बिजनेस स्टैंडर्ड आसिया आयोजित टेक्नोलॉजी राउंड टेबल मिशन की मीटिंग की संबोधित करते हुए चंद्रशेखर होरें आख्या जे आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की विकसित करने का देश का व्यापक नजरिया इस क्षेत्र के प्रमुख आगू देशों च भारत अंतरिक्ष AI की स्थिति की सुरक्षित करता है। आकाशवाणी आसिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मन की बात कार्यक्रम पर एक विशेष श्रृंखला शुरू की गई है जी प्रधानमंत्री उनके मन की बात कार्यक्रम के 1 अप्रैल महीने 100 एपीसोड पूरे करने जाने के संबंध में चलाई जा करती है। इस श्रृंखला तहत इस बारी आओ सुनचे प्रधानमंत्री उनके आसिया मन की बात की एक कड़ी का एक लौका जनिया अंश जिहदे उन्हें आख्या है जे किस चाली साड़ा मुल्क प्रवासी पक्षियों लिए एक महत्वपूर्ण थार बनी गया है। भारत की संस्कृति का परौने की भगवान के बराबर का दर्जा दिता गया है जिहदे चलते इत्थे अतिथि देवो भव के आदर्श की मन्निया जाता है तो यह छड़ा मनुखों उपर के नहीं सगों पक्षियों उपर भी लागू होंदा है। ये वजह है जे बख-बख प्रजातियों के पक्षी हर बरे खास करिए सियाले दौरान भारत का प्रवास ले आउंदे ने। 23 फरवरी 2020 की प्रसारित करने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बारे विचार साझे करते हुए आख्या प्रकृति के प्रति अपार प्रेम ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीसीज का भी आशियाना बना रहता है और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों वाली खबर की एक बार परतिए सुन लो। एक महत्व वाला फैसला लेंदे हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों च कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के इम्तिहान हिंदी ते अंग्रेजी समेत 13 क्षेत्रीय भाषाओं भी लैते जाने की मंजूरी दी है। यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की हिदायतें के मुताबिक लिया गया है। खेडें ते युवा मामले संबंधी महकमे के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होरें आख्या जे खेलो इंडिया अभियान तहत 5 बरे के अरसे दौरान खेड सुविधाएं उपर 3200 करोड़ रुपया खर्च किया जाग। उन्हें आख्या जे पूरे देश में खिडारियों की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जांगन। मंत्री और हमीरपुर जिले च अनुथार साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन उपरांत बोलते हुए एक जानकारी दी। 3000 करोड़ रुपया हम अलग से जो हमारी खेलों का आधारभूत ढांचा उसके बनाने पे खर्च कर रहे हैं। 3200 करोड़ रुपया 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया योजना के लिए मोदी सरकार ने मंजूर किया है।
भाजपा ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले बारे आप पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपर सियासी हमला किया। नवी दिल्ली च मीडिया कन्नै गल करदे पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया होरें आखेआ जे एक्साइज पॉलिसी के मसौदे की मंजूरी देने वाली बैठक की प्रधानता श्री केजरीवाल होरें की। श्री भाटिया होरें सवाल चुके थे जेकर एक्साइज पॉलिसी ठीक ही तां दिल्ली सरकार ने उसी वापस की लेता। ये बताइए इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। दूए पासे नवी दिल्ली च मीडिया की संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने दावा बन्निया जे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी च कोई घोटाला नहीं होएदा है। उन्हें यह भी दावा किया जे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी शानदार ही ते ओदे कन्नै भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मुल्का च राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत हुण तोड़ी कोविड के 220 करोड़ 66 लाख कोला बाद टीके लाए जा चुके हैं। जंदे 24 घंटे दौरान के 397 टीके लाए गए। उन्हें तोड़ी कोविड महामारी कारण 5,31,091 लोगों की मौत हो चुकी है तो ठीक होने वाले मरीजों की शरह 98.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे दौरान 10,753 नवे मामले दर्ज होने करने गए। मुल्का सक्रिय मामले की कुल गिनती बढ़ी है 53,720 हो गई है। ताई जम्मू कश्मीर च कल कोविड के 151 नवे मामले दर्ज किए गए, जिंदे 57 जम्मू प्रांता थमां ते 94 कश्मीर वादी च दर्ज किए गए। दिल्ली एम्स के साबका डायरैक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया होरें अज आख्या जे कोविड के मामले च बाधा होने के बावजूद अस्पतालों च दाखिलें च बाधा नहीं हुआ है। उन्हें आख्या जे घा भरने की कोई भी स्थिति नहीं है। उहाँ डॉक्टर गुलेरिया होरें आख्या जे मते खेतरें की संभावना आले समूहें ते बुजुर्गों की बादू एहतियात बरतने की लोड़ है। केसेस बड़े क्यों हैं? इसके कारण यही है कि एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम निभा रहे थे वो एकदम बंद हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई है, मास्क लगाना बंद हो गया, हैंड वॉशिंग बंद हो गई, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है और वायरस भी थोड़ा म्यूटेट करके नया वेरिएंट आया है XBB 1.16 वाला जो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा जल्दी फैलता है और थोड़ा कुछ हद तक कुछ पिछले 2-3 हफ्ते में मौसम भी ऐसा रहा है कि बरसात हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर केसेस एकदम बढ़ना शुरू हो गए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाने की ज़रूरत है लेकिन कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। उधमपुर जिले च पैदल चलने वाले पुल के कल त्रुटी जाने के चलते 9 बरें की एक कुड़ी की अज अस्पताल च इलाज दौरान गंभीर जख्में के चलते मौत हुई गई। उधमपुर के 22 ग्रां च बीनी संगम थार बसाखी समारोह दौरान होए इस हादसे च कई बच्चे सने 62 जने जख्मी हो गए हैं। मृत कुड़ी की पछाण अनु कुमारी के तौर पर हुई है जिसे कल GMC रैफर किया गया। पुल उपर मता भार पाने के चलते यह पुल त्रुटी गया। सरकार ने इस हादसे की जांच के हुक्म दिते हैं। नाशरी ते बनिहाल विचकार NH 44 उपर सड़कों की चैड़ा करने का काम तेजी करना जारी है। ये किश हिस्सें च सुरंगें ते पुलें का काम मुकम्मल हो गया है या मुकने वाला है। 119.6 मीटर लम्मा ते चनाह दरिया उपर रामबन च करोल थारा उपर मौजूदा जसबाल पुला दे बराबर दूगा 12 मीटर लम्मा पुल तकरीबन तैयार है जिसे तौले गै आम जनता आस्ते खोली दिता जाग। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करते हुए पुले के स्ट्रक्चरल इंजीनियर नफीस बानी होरें आख्या 19.6 मीटर है और जिसकी विड्थ जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, जिसमें 9 मीटर्स जो है वो हमारा कैरेज वे है जिसके ऊपर से गाड़ी जाएगी और जो 1.5 मीटर जो है हमारा फुटपाथ है। ये जो ब्रिज है पुंछ के डिप्टी कमिश्नर की हिदायतें उपर स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुंछ च कई सरकारी दफ्तरों का दौरा लाइए उत्थे तैनात मुलाजमें की जिस्मानी तौर पर हाजिरी का जायजा लैता। टीम ने मुलाजमें की हाजिरी का बायोमीट्रिक हाजिरी करने मेल करिए जांच की ते बाद इस बारे एक ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करिए अगली कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर होरें सौंपी दी। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करते हुए पुंछ के ADC ताहिर मुश्ता मलिक होरें दस्सिया जे सिट की तरफा जांच पड़ताल नेका मुलाजमें के गैर हाजिर रौने बारे हासिल खबरें की शिकायतें के बाद की गई है। दिले की बीमारियों की समस्या कन्नै प्रभावित उन्हें बच्चे ने जिंदी गरीबी रेखा थमां हेठ रौने वाले माता पिता इलाज नहीं करवाई सकते। उन्हें सेहत सुविधा देने वास्ते दिल्ली थमां नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सफदरजंग अस्पताल ने उधमपुर के रोटरी क्लब ते ENT अस्पताल के सहयोग कन्नै एक मुफ्त कैंप लाया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने दिले की बीमारी कन्नै ग्रस्त रोगी बच्चों की जांच की। जरूरतमंद बच्चे ने ऑपरेशन दिल्ली च मुफ्त किए जांगन ते इलाज का खर्चा इन्हें संगठनें वास्ते चुका जाग। मीडिया कन्नै गल करते हुए कैंप के संयोजक होरें आख्या जे कैंप लाने का मकसद जम्मू कश्मीर के दूर दरेडे इलाके के जरूरतमंद लोगों की सेहत सुविधा उपलब्ध करवाना है। भारतीय सेना के कर्नल रणबीर सिंह जम्वाल होरें जिहड़े माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया के 7 उच्चे पहाड़ों दी चोटियों की फतह करने वाले पहले भारतीय ने उनका अज प्रेस क्लब च साबका उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह होरें सम्मान किया। कर्नल जम्वाल होर माउंटेनियरिंग की 45 बड़ी मुहिम च अजे तोड़ी हिस्सा ले चुके हैं। जम्मू के सपूत कर्नल जम्वाल होर एक सम्मानित फौजी अफसर ने जिहड़े नेका रोमांचक खेडे कन्नै जुड़े दे। माउंटेनियरिंग च हुणे तोड़ी उन्हें 2 एशियन ते 3 भारतीय रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। नौजवानों के लिए और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तो कर्नल जम्वाल ने भी अपने तरीके से वो जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहां भारतीय संस्कृति हमारे ऋषियों मुनीषियों ने वहां लेके गए
और वहां भारत की संस्कृति की बड़ी छाप है। ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਬਸੋਲੀ 'ਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, जिन्हें उत्थे नेका शानदार इमारतें ते महलों का निर्माण करवाया, पर यह सब है अज बड़ी खस्ता हालत च न। इन्हें की देखने लिए आने वाले लोगों के खास करिए मकामी लोगों के नौजवान ने इन्हें महलों के भवनों के सुधार के मुरम्मत की मांग की है। महल को भी और ज्यादा विकल्प दिया जाए, रिपेयर की। दूर दूर से लोग इधर भी घूमने के लिए आए, इसको देखने के लिए आए। ये हमारे बसोली के महल हैं, जो बहुत पुराने महल हैं। चाहते हैं कि और अच्छा बने, यहाँ और अच्छे गार्डन। डोगरी खबरें इस बुलेटिन बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।